अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम पताया थाईलैंड। हम लोग जी आज बैंकॉक जा रहे हैं। पताया ट्रेन स्टेशन के ऊपर मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ जनाब साहब पताया के अंदर मानसून स्टार्ट हो गया और मानसून का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपकी जो कपड़े वगैरह हैं अगर वो गीले हो जाएँ तो वो खुश्क नहीं होते। मेरे तो शूज़ भी जो है वो गीले हो चुके हैं और वो मैंने अपने बैग में रख दिए। ये देखें, ये मैं चप्पल पहन कर जो हूँ बैंकॉक जा रहा हूँ। ट्रेन स्टेशन बहुत छोटा सा है, इस तरह का ट्रेन स्टेशन है। जो ट्रेन है वो 2:15 बजे के आसपास आएगी और हमें 6:15 के आसपास बैंकॉक उतार देगी। तकरीबन 4 घंटे लेगी। बस 2 घंटे लेती है, लेकिन ट्रेन क्योंकि लोकल है तो इसलिए वो 4 घंटे लेगी। वो तकरीबन मेरे ख्याल हर स्टॉप के ऊपर रुकती जाएगी। मैंने यहाँ मस्जिद भी अभी कहीं आसपास देखी थी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं कोई 10 मिनट की ग्रैब राइड करके यहाँ पहुँचा तो मेरे 40 भाग के आसपास लगे और यहाँ से बैंकॉक 4 घंटे की जो ट्रेन हम लोग लेंगे उसका जो फेयर है वो ओनली 31 बात है। लेकिन उसके लिए मुझे 4 घंटे जो है ना इनकी ट्रेन के अंदर बैठना पड़ेगा। बिल्कुल लोकल ट्रेन है तो एक्सपीरियंस करेंगे हम लोग, आपको भी दिखाएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसका। स्टेशन बहुत छोटा है, जैसे मैंने बताया, ये बैठने की जगह और जो टिकट काउंटर है वो 1 बजे के आसपास खुलेगा। बिल्कुल सिंगल लाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ जाके। अभी क्योंकि ट्रेन आने में तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है, ज़्यादातर जो मुसाफिर हैं वो अभी तक नहीं आए। ये मेरा बैग है, देखिए मैं इतने से बैग के साथ जो हूँ 4 मुल्कों का सफ़र कर रहा हूँ। हैंडी होना चाहिए बंदे को, बस गुजारा ही करना चाहिए। अच्छा, ट्रेन की लाइन मैं आपको दिखाता हूँ। सेम पाकिस्तान जैसा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। आई थिंक इस तरफ से ट्रेन आएगी और इस तरफ को हमने जाना है। बिल्कुल सुनसान जो है ट्रेन स्टेशन है, लेकिन ये अच्छा है कि यहाँ टॉयलेट वगैरह हैं, साफ़ सुथरे टॉयलेट हैं। आई थिंक ये मुस्लिम एरिया है। ये देखें, ये सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी और एक मस्जिद ये देखें। ये ट्रेन स्टेशन के आसपास आई थिंक बहुत ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। अभी थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है क्योंकि मैं 1.5 घंटा पहले आ गया। बाबा जी रेस्ट कर रहे हैं, ये भी मेरा ख्याल ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं। ये सामने आपको जो ऑफिस नज़र आ रहा है ब्लैक कलर के शीशे, ये टिकट ऑफिस है। ये 1 बजे खुलेगा और 10 मिनट के बाद खुलने वाला है। ये टिकट ऑफिस खुल गया जी, लोग टिकट ले रहे हैं। अच्छा, थाई लोगों की एक बात बड़ी अच्छी है, ये देखें, जूते जो है ना वो रूम से बाहर ही उतारते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी ऑफिस में चले जाएं, जूते जो हैं वो बाहर उतारते हैं, मिट्टी अंदर नहीं जाती कमरों के। और यहाँ देखें यार, एक छोटा सा वाटर टैंक है, इसके अंदर फ़िश वगैरह जो हैं वो फिर रही हैं। और एक मैंने यहाँ केकड़ा भी देखा है, ये देखें तो, और ये केकड़ा है, ये देखें। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सीन हो तो लोग जो है ना ये मछलियाँ पकड़ के ले जाएं। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के अंदर किसी ट्रेन स्टेशन के ऊपर इस तरह फ़िश जो है रख सकते हैं, लोग पकड़ के ले जाएंगे। काफ़ी छोटी छोटी फ़िश हैं, ये देखें। थैंक यू। ये टिकट मिली है जी हमें। 2:21 पे चलेगी यहाँ से ट्रेन। अच्छा, स्टेशन के ऊपर कोई खाने पीने का कोई सीन नहीं है। यहाँ से ना मैं कोई शॉप देखता हूँ और वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। ट्रेन के अंदर खाने पीने की चीज़ें और पानी वगैरह आई थिंक सो आप नहीं खरीद सकते। मे भी कोई वैसे ही किसी स्टेशन के ऊपर कोई बंदा चढ़ जाए और पानी वगैरह बेच रहा हो, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि ये 2nd क्लास ट्रेन है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार यहाँ से ना पानी की बोतल ख़रीद लेता हूँ। 4 घंटे जो है ना बग़ैर पानी के सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखो, ये वाली मस्जिद की मैं बात कर रहा था। तो थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मेरे ख्याल आगे सुपर मार्केट है, वहाँ से पानी ख़रीदता हूँ। ट्रेन स्टेशन के ऊपर जो स्टोर था वो तो बंद है, शायद सैटरडे की वजह से बंद हो। दुकानें यार सारी बंद हैं, कोई दुकान खुली नहीं नज़र आ रही। सैटरडे है, शायद इस वजह से लेट खुलती है मे बी। मैं कह रहा हूँ पानी ख़रीद लूँ। यहाँ देखता हूँ, यहाँ कुछ नज़र तो आ रहा है। ये बिल्कुल एक लोकल एरिया है इनका, लेकिन ये तो कोई वर्कशॉप है यार, इधर कोई सीन नहीं है। उस तरफ मुझे एक बाबा जी नज़र तो आए थे, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहे। वहाँ शायद एक शॉप तो थी।
एक तो थाईलैंड का फ्लैग है और ये दूसरा पिंक सा पता नहीं किस चीज़ का फ्लैग है। नीचे पटाया लिखा हुआ है इंग्लिश में और थाई में। ये कुछ स्टूडेंट जो हैं मेरे ख्याल बैंकॉक की तरफ जा रहे हैं। सब लोग जो हैं वेट कर रहे हैं ट्रेन का। मेरे ख्याल इस स्टेशन के ऊपर एक दो ही ट्रेन आती है पूरे दिन में। ये बंदे भी मेरे ख्याल व्लॉगिंग कर रहे हैं, लोकल व्लॉगर। स्टूडेंट ही लग रहे हैं। बस ट्रेन आने वाली है। ये चार्ट लगा हुआ है जी, दिन में सिर्फ 4 ट्रेनें इस स्टेशन से गुजरती हैं। सब लोग जो हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए। ट्रेन चल पड़ी है एग्जैक्ट अपने टाइम के ऊपर। अब देखते हैं कि हमें बैंकॉक कितने बजे पहुंचाती है। ये खाने पीने का सामान बेचने वाला भी कोई आया है, यहाँ से ये लेते हैं। ये टिकट चेकर भी आ गया है। हमारी टिकट इसने चेक कर ली है। सब लोगों की टिकट चेक कर रहा है ये। पंद्रह मिनट के बाद ट्रेन किसी ट्रेन स्टॉप पे रुकी है। नाम जो है थाई के अंदर लिखा हुआ तो पता नहीं क्या नाम है। ये साधु जो है ये ट्रेन से उतरा है। अच्छा, लोग वहाँ से जो है ना क्रॉस करके इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। कोई पुल वगैरह या अंडरग्राउंड कोई सिस्टम नहीं है। ये शायद रिज़र्व सीट्स हैं क्या? नहीं, मैं आप पीछे नहीं जा सकता। वो कंडक्टर कह रहा है कि आप पीछे नहीं आ सकते। ये रिज़र्व है डिसेबल पीपल के लिए। तकरीबन ट्रेन खाली ही है। अच्छी बात यह है कि लाइटें भी लगी हुई हैं और लाइटें जल रही हैं। यहाँ हाथ वगैरह धो सकते हैं आप। बहुत टाइम के बाद मैं ट्रेन के ऊपर सफ़र कर रहा हूँ इस तरह की ट्रेन पे। अच्छा, इस तरह 2x2 की बहुत साइड के ऊपर सीट्स हैं। ऊपर इस तरह के फ़ैन लगे हुए हैं। तकरीबन कुछ फ़ैन चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहे। ये आंटी जी कुछ बेच रही है। मेरा ख्याल है कि टॉयलेट वगैरह यहाँ नहीं है, बस है जिस तरह पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन कदर बेहतर है पाकिस्तान से। अच्छा, दोनों तरफ के जो डोर है ना वो खुले हुए हैं, बंद नहीं होते जब ट्रेन चलती है। और वो पीछे कोई इस तरह का सीन है। मेरे ख्याल कंडक्टर का रूम है। ट्रेन जो है वो कोई स्टॉप नहीं छोड़ रही। 10-15 मिनट के बाद रुक जाती है। अब शायद ये ग्रीन फ्लैग दिया है तो अब चलेगी।
हम लोग जी बैंकॉक पहुंच गए। मैं बैंकॉक मेन स्टेशन पे तो नहीं उतरा, यहाँ मैं सुखमवित 71 स्टेशन है वहाँ उतरा हूँ, क्योंकि मेरा होटल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर ट्रेन की बात की जाए, ट्रेन बिल्कुल बेसिक थी लेकिन क्लीन थी, बाथरूम वगैरह भी साफ़ थे, और जितने भी स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुकी है ना, तो वहाँ भी बाथरूम वगैरह साफ़ थे। एक चीज़ है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, उनको चीज़ें यूज़ करना आती हैं। अच्छा, वैसे ट्रेन के ऊपर आना बड़ा अच्छा रहा है, 3.5 घंटे लगे हैं तकरीबन, और सस्ते में काम हो गया। 31 बात के अंदर हम जी बैंकॉक पहुँच गए पटाया से। अगर हम बस लेते तो तकरीबन हमारे 150 बात के आसपास लग जाते। उसमें घंटे तो 2 लगने थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन बचत थोड़ी सी हो गई है। बाकी ये इस स्टेशन के ऊपर उतरा हूँ, और यहाँ से अभी मैं GPS लगाता हूँ और सीधा अपने होटल के ऊपर चला जाता हूँ। मेरे ख्याल 5 से 10 मिनट की वॉक है, 5 मिनट या 7 मिनट की वॉक है, गूगल तो यही दिखा रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।